अगर आप कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टेड हो या फिर आपने कुछ ही दिनों पहले स्टॉक में हेवीली बाइंग किए जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड ने काफ़ी अच्छी रैली दी, और अगर आप सोच रहे हो फ्रेशली इन्वेस्ट करने का कहाँ पे है सपोर्ट, कब तक और स्टॉक नीचे गिर सकता है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का डेट है 7 जुलाई। करंटली वी आर ऑन 1 डे टाइम फ्रॉम ऑफ कल्याण ज्वेलर्स, जहां पे हमें आज के दिन 7% की गिरावट कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिली। अगर देखा जाए तो ओवरऑल 8.5% की गिरावट, और स्टॉक जो इतनी दिनों से अच्छी रैली दे रहा था, ऑलमोस्ट 20 डेज से ये 11% के ऊपर जा रहा था, और सिंगल डे में इसने अभी 7% की गिरावट दे दी। क्या है रीज़न, उसके बारे में हम न्यूज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में क्या हमें कल्याण ज्वेलर्स ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या थी न्यूज़ जिसके कारण हमें आज के दिन इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। दिस इज अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर द शॉर्ट टर्म होल्डर, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगी। क्यों आज के दिन स्टॉक 8% की गिरावट दिया। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन बिजनेस अपडेट, इन्वेस्टर वेर डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इन्वेस्टर को यकीन था कि स्टॉक इससे अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी अर्निंग लाएगा, जस्ट बिकॉज ग्रोथ लैग्ड लार्ज राइवल टाइटन विच रिपोर्टेड इवन स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस। यानी कि इसका करंटली कल्याण का सबसे बड़ा राइवल है टाइटन, और उसके रिजल्ट इससे बेटर है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कल्याण ज्वेलर्स में एक कोई रेवेन्यू या फिर उसमें इनको लॉसेस हुए, बट रेवेन्यू अच्छा है 38% ओवरऑल। अगर हम देखें तो दिस इज अ पॉजिटिव, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 38% है, उसके बावजूद इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली, और एक्सपेक्टेशन वेरी हाई थे ज्वेलर सेक्टर में, सो इवन अ गुड नंबर्स वेरंट इनफ। जैसे कि हमने देखा कि हम रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे स्टॉक इतनी अच्छी रैली दे रहा है, उसके बाद सडनली इतनी ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और इवन दो रिजल्ट्स 38% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे, बट गिरावट का कारण ये दिखाया गया कि टाइटन जो है उसका राइवल, उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन्वेस्टर को ये डिसअपॉइंटमेंट लगा, और उसी के कारण हमें आज के दिन कल्याण ज्वेलर्स में ये फॉल देखने को मिला। इंडिया बिजनेस जो है also growth over 38%, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जहाँ पे अराउंड 28% है। इंटरनेशनल बिजनेस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सेंटर है, also डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मतलब पॉजिटिव है स्टॉक। अगर कंपनी के देखें तो जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 28% है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट निगेटिव क्या है कि ग्रोथ वॉज लोअर देन द टाइटन, डिसअपॉइंटमेंट है इन्वेस्टर। अगर आप कंफ्यूज हो कि ग्रोथ या फिर उसके रेवेन्यू अच्छे नहीं आए, तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, जहाँ पे कंपनी अच्छे डबल डिजिट की ग्रोथ दे रही है, अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे थे तो आइए चलते हैं चार्ट पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिनारियो बना, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई ज्वेलर्स में, यहाँ पे कंसोलिडेशन और इन्विटेशन था बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स को इस गिरावट का कारण बनाने के लिए। अभी स्टॉक को अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे, तो आप इस स्टॉक में फिर से बाइंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेड का देखें तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अगर फिर से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और इस लेवल को फिर से अपना एक हाई लगा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो स्टॉक वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू टाइटन। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक अभी रिकवर हो पाएगा, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ अच्छा है बट स्टॉक में कोई भी हेवीली परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उसके कारण लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अभी के साइड ये वाली लेवल्स लगा सकता है। तो मेरे सजेशन रहेगा आप इस स्टॉक को अवॉइड करो। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप यहाँ पे निकल सकते हो, जब तक स्टॉक इस लेवल को फिर से टच कर दे तो आप ये बेटर पॉइंट रहेगा आपको निकलने के लिए। बट डिपेंड रहेगा कि रेवेन्यू कैसे आते हैं, जो आने वाले हैं 12 अगस्त को क्वार्टरली रेवेन्यू, उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। इवन तो आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी रिजल्ट्स अगर हम देखें एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं, फिर भी स्टॉक को गिराया गया जस्ट बिकॉज कि उसके राइवल यानी कि टाइटन के रिजल्ट उससे ज़्यादा बेहतरीन थे। ठीक है, तो बेहतर है कि अभी गोल्ड की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो स्टॉक के अगर ओवरऑल व्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। ठीक है, ये वाली रैली मुझे नहीं लगता हमें अभी आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है, तो बेटर रहेगा आप स्टॉक को अवॉइड करो। तो जैसे कि हमने देखा कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं है शेयर को लेके, बट स्टॉक अभी ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस मुझे तो अभी काफ़ी ज़्यादा लो लग रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेटर है कि आप दूसरे स्टॉक को ढूंढो, ये इसको अवॉइड करो अभी के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हमें देखना पड़ेगा कि कब तक ये स्टॉक अपने साइडवेज मोमेंटम रहेगा,
जब तक देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर द लॉन्ग टर्म। आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले सकते हो। और अगर आप MCX, ट्रेंट या फिर वेदांता ऑयल में इन्वेस्टेड हो तो आप यहाँ पे उनके वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।